नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं कुछ भी कहूं उससे पहले एक अखबार की हेडलाइंस आपके सामने लगा रहा हूं। खबर कहती है कि ताइवान ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत का खुलकर समर्थन किया है। यह खबर भारतीय मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं चली। हम इजरायल ने समर्थन किया है वो चलाते रहे, या फिर रूस ने क्या कहा उस पर ज्यादा आश्रित रहे। यह खबर कहीं दब सी गई। फिर एक और खबर है, यह खबर कल की है। ताइवान की राष्ट्रपति ने कहा है कि 2027 में चीन ताइवान पर आक्रमण करने वाला है और उन्होंने यह डेडलाइन बताया है। इसके साथ ही ताइवान की जनता, खास करके छात्रों से कहा गया है कि वो चीन न जाएं क्योंकि वहां उनकी जान को खतरा है। अभी तक मैं सिर्फ खबर बता रहा हूं। खबर एक और है जो चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर यह कहा है कि जो लोग ताइवान को चीन का हिस्सा नहीं मानते वो अबोध हैं, वो भ्रामक खबर फैला रहे हैं और वो अज्ञानी हैं। यह चीन के विदेश मंत्रालय का बयान है। 台湾从来就不是一个国家，有关言论只能暴露出某人的狂妄无知，是赤裸裸的台独挑衅。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际关系基本准则和国际社会广泛共识。台湾的前途只能由包括台湾同胞在内的14亿多中国人民决定。中国终将统一，也必将统一，这是任何势力都无法阻挡的历史大事。 कुल मिलाकर अब आप सोच रहे होंगे कि यह ताइवान वाला मुद्दा है क्या और आज इसकी खबर मैं आपको क्यों बता रहा हूं। तो खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि ताइवान ने हर कदम, हर मुश्किल वक्त में भारत का साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के जमाने में भी उसने खुलकर बयान दिया कि हम भारत के साथ हैं। लेकिन अफसोस कि भारत ने कभी ताइवान का साथ नहीं दिया। जब जब मुसीबत आई ताइवान पे, भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है और इस वजह से ताइवान के लोग निराश हैं। जो आज का मौजूदा चीन आप देखते हैं, वो दरअसल कोई एक देश है ही नहीं। तिब्बत का कुछ इलाका, ताइवान का कुछ इलाका, पूर्वी तुर्किस्तान का कुछ इलाका, मंगोलिया और मंचूरिया, इन सब को मिलाकर आज का चीन बना है। क्योंकि चीन का जो मेनलैंड है वो तो बहुत छोटा है। वो वन चाइना की बात करता है और वन चाइना में कहां तक है पता है? थाईलैंड से लेकर सिंगापुर और सारा ताइवान, जितने इवन म्यांमार, हमारा अरुणाचल, हमारा हिमाचल, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से, तुर्किस्तान, तिब्बत, ये सब वन चाइना के हिस्से हैं। पर भारत ने कभी वन चाइना को लेकर कभी कोई सवाल उठाया है? देखा है? एक छोटा सा द्वीप ताइवान लड़ रहा है और वो कोई मामूली देश नहीं है। उस देश ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना डंका बजवाया है। आपके मोबाइल में आज जो सेमीकंडक्टर लगा है ना, वो ताइवान से बन के आता है। उस देश ने मेट्रो रेल उस वक्त शुरू किया था और आज उसका मेट्रो रेल जो है वो $7 ट्रिलियन का फायदा दे रहा है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का साइंस, वहां का तकनीक, ये सब देखिए, वो एक छोटा सा देश चाइना से लड़ रहा है, लेकिन भारत खामोश। हम ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, 5 ट्रिलियन। हमारा सवाल एक है कि भारत बुरे वक्त में अपने दोस्तों की मदद क्यों नहीं करता? इजराइल, जब हम बुरा वक्त आया तो इजराइल ने हमारी मदद की। रशिया ने 1970-71 में मदद किया था। ताइवान हमेशा हमारे सपोर्ट में बोलता है, लेकिन हम क्यों खामोश हो जाते हैं? अब ताइवान की कहानी है क्या, वो जानना बेहद दिलचस्प है। जब अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर जा रहे थे तो भारत के साथ साथ वो चीन से भी गए। 1949 का वक्त था, चीन में मौ से तुंग था और चांग काई शेक नाम का एक और मिलिट्री कमांडर था
जो कि लड़ रहा था द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के सैनिकों के साथ। चिंग काई शेक का एक इलाके पे कब्जा था, माओ त्से तुंग का दूसरे इलाके पे। दोनों कहते थे कि हम ओरिजिनल चाइना हैं। दोनों के बीच लड़ाई हुई। चिंग काई शेक भागकर एक द्वीप पे चला गया और आज उसी द्वीप को ताइवान कहते हैं। उस वक्त माओ त्से तुंग यानी चीन के पास समंदर में लड़ने का उतना साधन नहीं था, या उसका नेवल इतना मजबूत नहीं था कि वो किसी द्वीप पर जाकर चिंग काई शेक को परास्त कर सके, इसलिए वो बस इधर ही रह गए। आज चीन का नेवल बेड़ा हो, समंदर में चीन मजबूत हो चुका है। चीन कहता है कि वो जो ताइवान है वो भी हमारा ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान पर कब्जा चीन के लिए आसान नहीं है। इसकी वजह है 1970। जिमी कार्टर थे अमेरिका के राष्ट्रपति। शुरुआत में उन्होंने ये कह दिया कि हम तो ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानते हैं। इसके खिलाफ अमेरिका में विरोध हुआ और एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसे ताइवान रिजोल्यूशन कहा जाता है। और ताइवान रिजोल्यूशन में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी ताइवान पर चीन हमला करेगा, अमेरिका ताइवान के तरफ से लड़ाई लड़ेगा। उस वक्त के बाद से अमेरिका ने सैकड़ों बिलियन डॉलर्स के हथियार चीन ताइवान को दिए हैं। ताइवान की वायुसेना है, टेक्नोलॉजी में वो एडवांस है, हर तरह से। लेकिन फिर 2027 आने वाला है। 2027 में चीन ताइवान पे हमला करने वाला है। सवाल वही जो शुरुआत में था, भारत का स्टैंड क्या होगा? और अगर भारत वन चाइना पॉलिसी को इंडोर्स करता है, उसका समर्थन करता है, तो भारत के उन हिस्सों का क्या होगा जिन पर चीन अपना दावा ठोकता है? अरुणाचल प्रदेश के कई जगहों के नाम चीन ने हाल ही में बदल दिए हैं। क्या भारत को इस मुद्दे पर दक्षिणी चीन सागर के देशों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या ताइवान जैसे देशों की मदद नहीं करनी चाहिए? जो मंगोलिया जैसे देशों की मदद नहीं करनी चाहिए, जो चीन के विस्तारवादी नीति से परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि भारत के साथ अगर हम एक साथ आ जाएं तो चीन के इस विस्तारवादी नीति पे रोक लगेगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। 台湾从来就不是一个国家，有关言论只能暴露出某人的狂妄无知，是赤裸裸的台独挑衅。世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，这是国际关系基本准则和国际社会广泛共识。台湾的前途只能由包括台湾同胞在内的14亿多中国人民决定。中国终将统一，也必将统一，这是任何势力都无法阻挡的历史大势。